जिस मारंग बलोच को पाकिस्तान की मीडिया पे बैठ के दहशतगर्द कहा गया, मैं उस मारंग बलोच को सपोर्ट करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ रियासत से कि अगर मारंग बलोच गद्दार है, दहशतगर्द है, तो आपकी बनाई हुई अदालतें हैं, लगाएं अदालतों में केस। आपके बिठाए हुए जज हैं, लगाएं उनके आगे केस और साबित करें, पूरी की पूरी कौम को सबूत दें, प्रूफ दें, साबित करें कि कौन सी गद्दारी की है उसने, कौन सी दहशतगर्दी की है उसने। 75 साल से जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, वहाँ के लोगों को तालीम के लिए, सेहत के लिए, कारोबार के लिए अपने ही मुल्क में दरबदर होना पड़ता है। कोई कराची जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, मतलब अपना ही घर बार छोड़ना पड़ता है। पिछले कई सालों से, कई दाइयों से उनके नौजवान मिसिंग हो रहे हैं, उनकी औरतें मिसिंग हो रही हैं, उनके बुजुर्ग मिसिंग हो रहे हैं। क्या अपनी रियासत से इंसाफ मांगना उनका हक नहीं है? अपने मुल्क में, गवादर में, बलूचिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर पुरअमन निकलना, अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए एहतजाज करना, रैलियां निकालना, अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ कहीं बैठ के धरना देना, क्या इस मुल्क का आइन उनको इजाजत नहीं देता? क्या इस मुल्क का कानून उनको इजाजत नहीं देता? इस मुल्क का आइन इजाजत देता है कि हर पाकिस्तानी को यह राइट है कि अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ जहां चाहे जाके आवाज बुलंद करे, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे मौका मिलता है वहां पे जाके अपनी आवाज बुलंद करे। फिर आप किस तरह से उनको गद्दार कह सकते हो? आप किस बेस के ऊपर उनको दहशतगर्द कह सकते हो? 60 साल गुजरने के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही? मुहतरमा फातिमा जना मादरे मिल्लत को भी आपने गद्दार वतन डिक्लेयर कर दिया था, उसको भी रा का एजेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की किसी अदालत में आप उसको साबित नहीं कर सके। इमरान खान के ऊपर भी आपने गद्दारी के मुकदमे लगाए हुए हैं, लेकिन किसी अदालत में आप साबित नहीं कर पा रहे। आपका मुंह इतना बड़ा हो गया हुआ है कि आपके मुंह में कुछ भी आता है आप आके कह देते हो, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ इस मुल्क की यूथ और इस मुल्क की नई आने वाली जनरेशन आपके ऊपर थू थू कर रही है, और हर गुजरते दिन के साथ आपसे नफरत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान हालत जंग में है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 70 से 80 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। BLA के दहशतगर्दों ने बड़ी प्लानिंग के साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अटैक किए। कहीं पे बसेस को रोक के पाकिस्तानियों को निकाल के उनकी शिनाख्त चेक करके उनको मारा जा रहा है, कहीं पे सुसाइड अटैक किए जा रहे हैं, कहीं पे रेलवे के पुल गिराए जा रहे हैं, कहीं पे सिक्योरिटी एहलकारों की चौकियों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। आम पाकिस्तानियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इस वक्त BLA के दहशतगर्द रियासत और बलोचों के दरमियान वापसी के सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जंग वो लड़ रहे हैं, उस जंग में वो सारे के सारे बलोचों को धकेल दें, और दूसरी तरफ हमारी रियासत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बलूचिस्तान में जब भी इस तरह के अटैक होते हैं तो वो बलोच नहीं करते। ये अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं, BLA के दहशतगर्द हैं, ये लोग करते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर अमन आए। ये लोग कभी नहीं चाहते कि बातचीत करके मामलात आगे बढ़ाए जाएं। जिस तरह हमारे इदारों के अंदर, हमारी फ़ौज के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार जंगें लगती रहें, जंगें चलती रहेंगी, मारदाड़ होती रहेगी, उनका काम चलता रहेगा, उनके पैसे बनते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो तंजीमें हैं, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये भी इसी तरह किसी को चैन में नहीं रहने देती, किसी को सुकून में नहीं रहने देती। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और फौज अगर नाकाम नज़र आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो आवाम के अगेंस्ट खड़ी है। BLA के दहशतगर्द भी दहाइयों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं कामयाब हो पा रहे। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम उनके अगेंस्ट खड़ी है, आम बलोच उनके अगेंस्ट खड़े हैं। और अगर BLA के दहशतगर्दों का मसला रियासत के साथ था, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ था, तो भाई उनको मारते ना। आम पाकिस्तानियों को क्यों मार रहे हैं? एक एक बंदे की शिनाख्त चेक करके क्यों मार रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बलोचों के दरमियान और पंजाबियों के दरमियान मजीद नफरत बढ़ाई जा सके, ताकि वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं।